सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम जितना चैप्टर करेंगे उससे रिलेटेड ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, तो चलिए इन्हें लर्न करें। फर्स्ट है आपका संकट। संकट मीन्स मुसीबत या फिर परेशानी। संकट, संकट, मुसीबत या परेशानी। नेक्स्ट देखिए, असमंजस की स्थिति मीन्स क्या करें या क्या न करें, या फिर कुछ समझ न पाना। क्या करें या क्या न करें, या फिर कुछ समझ न पाना। नेक्स्ट देखिए, प्रयास। प्रयास मीन्स कोशिश। प्रयास, प्रयास मीन्स कोशिश या फिर प्रयत्न। प्रयास मीन्स कोशिश या प्रयत्न। तो चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से लर्न करेंगे, ध्यान दें सभी। संकट, संकट मीन्स मुसीबत या परेशानी। असमंजस की स्थिति, क्या करें या क्या न करें, या कुछ समझ न पाना। प्रयास, कोशिश या प्रयत्न। आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। ये हम जो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी के अंदर सेंटेंस में ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग यूज होंगे। तो आप देखिए कैसे इनका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये रवि हैं। देखिए ये रवि हैं, ये इनकी बहन लेखिका हैं। ये दोनों ही अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और अपनी मुसीबत के विषय में बताते हैं कि कैसे उन्हीं के गणित का अध्यापक उनके पड़ोस में रहने के लिए आ गया है, लेकिन उनके मम्मी पापा उनके प्रति कोई दया नहीं दिखाते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए सभी, हम यहाँ तक कर चुके थे कि उनके जो मम्मी पापा होते हैं उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन लोगों से तो ज़्यादा ध्यान हमारे दोस्तों ने दिया। हम यहाँ तक कर चुके थे। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। कितना बड़ा संकट है। संकट मीन्स मुसीबत या फिर परेशानी, जैसा कि हमने लर्न किया था। माधुरी चिल्लाई थी। माधुरी उनकी क्या थी? मित्र थी। फंस गए तुम लोग तो, यानी तुम लोग तो फंस गए। कैसे? क्योंकि गणित का अध्यापक उनके पड़ोस में रहने के लिए आ गया था। तुम्हारा बस स्टॉप भी एक ही होगा। हमारे दुख में शामिल होता हुआ प्रदीप भी बोला। कौन बोला? प्रदीप भी बोला। उनके दुख में शामिल होता हुआ उनका एक और मित्र बोला, जब भी तुम कोई गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे घर वालों से शिकायत, यानी जब भी तुम कोई गलती करोगे तो तुम्हारे घर वालों से सीधे शिकायत चली जाएगी। यह बात तो अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। लगभग पूरे दिन हम असमंजस की स्थिति में रहे। असमंजस में हमने लर्न किया था क्या करें क्या ना करें, या फिर कुछ भी समझ न पाना। यानी रवि और लेखिका दोनों ही सोच रहे हैं कि यह बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। लगभग पूरे दिन हम असमंजस की स्थिति में रहे। हमने गणित की कक्षा में मन लगाने का बहुत प्रयास किया। प्रयास मीन्स हमने बहुत कोशिश की, यानी हमने गणित की कक्षा में अपना ध्यान लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर साहब का चेहरा सामने आते ही बीजगणित की सारी चर अचर राशियां दिमाग से निकल भागती। जब हम उनके साथ ही बस से उतरे थे तभी से यही हाल था। उन्होंने हमें हल्के से आश्चर्य के साथ देखा था। आश्चर्य मीन्स हैरानी, मतलब कि उन्होंने हमें थोड़ा सा हैरानी के साथ
देखा था। आगे देखिए, देखिए इनके मम्मी पापा हैं। क्या तुम लोग यहीं रहते हो? उनके गणित के अध्यापक ने रवि और लेखिका से पूछा। उन्होंने डपट कर पूछा, जी सर, हम आपके बगल के मकान में ही रहते हैं सर। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा। वे जब भी मेरी तरफ देखते थे मेरा यही हाल होता था। अब लेखिका कह रही है, जब भी गणित के अध्यापक उसकी तरफ देखते उसका यही हाल होता। अच्छा, अब समझा, उन्होंने कहा और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चल दिए। अगली सुबह बस स्टॉप पर पहुंचने में हमने थोड़ी देर की, यानी हम थोड़ा सा देरी के साथ पहुंचे। रवि नजर रखे रहा और अंत में बोल पड़ा, अब वे जा रहे हैं। यानी अब जो उनके गणित के अध्यापक थे वो घर से चल पड़े थे, यानी अब वो जा रहे हैं। हम बातें करते हुए जानबूझकर देरी कर रहे थे। यहाँ तक कि माँ को फिक्र यानी चिंता होने लगी थी कि कहीं बस उनकी छूट ना जाए। अब तुम लोग निकल ही लो, उन्होंने जोर देते हुए कहा। इस तरह से तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। तभी रवि को नुक्कड़ से बस मुड़ती दिखाई दी। नुक्कड़ होता है मोड़ से। हम लोग एकदम से भागकर बस स्टॉप पर पहुंचे। हम लोगों ने लगातार 5 दिन तक ऐसा ही किया, यानी हम देर से बस स्टॉप पर पहुंचे। शंकर साहब हर बार नाराजगी भरी नज़रों से हमें देखते और उनके जो गणित के अध्यापक है शंकर साहब, हर बार उन्हें नाराजगी भरी नज़रों से देखा करते थे। छठे दिन जब लोग दौड़ते भागते और हांफते हुए पहुँचे तो वे नाराज हो गए, यानी वो हमसे गुस्सा हो गए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये सभी आपको समझ में आया। यहाँ तक की जो कहानी थी वो ये थी, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जब शंकर की मुसीबत वाली बात लेखिका और रवि अपने मम्मी पापा को सुनाने जाते हैं तो उनके मम्मी पापा उन पर कोई दया नहीं दिखाते हैं। उनसे ज़्यादा तो दया किन्होंने दिखाई? उनके दोस्तों ने। तो हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कितना बड़ा संकट है, यानी बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाना। उनकी दोस्त जो माधुरी थी उन्होंने उनके सहानुभूति दर्शाई और उनका दोस्त जो प्रदीप था उन्होंने भी उन पर दया दिखाई। फिर वे बोलते हैं दोनों ही कि हम तो बहुत बड़े असमंजस की स्थिति, यानी क्या करें क्या ना करें ऐसी स्थिति में फंस गए हैं। फिर जब वो बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो उनका गणित का अध्यापक उनसे पूछता है कि तुम लोग यहीं रहते हो? हमने कहा कि हाँ, हम यहीं बगल के मकान में ही रहते हैं सर। फिर हम अपने गणित के अध्यापक से बचने के लिए जानबूझकर बस स्टॉप पर देरी से आने लगे। हमारी माँ को भी हमारी फिक्र होने लगी कि कहीं हमारी बस न छूट जाए। एक दिन तो बस हम 5 दिन तक लगातार हमने ऐसा ही किया, लेकिन छठे दिन भी जब एक दिन हमारी बस हमने भागते भागते पकड़ी तो उस दिन तो हमारे गणित के अध्यापक शंकर साहब हमसे बहुत नाराज हो गए। तो ये आपको 2 टाइम रीड करना है। धन्यवाद। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? समझ में आ गया ना? आगे हम कल करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो।